तो एक प्रोफेसर की हथेली में हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे? गुरु पर्वत को देखेंगे, ये अच्छा होना चाहिए। गुरु की उंगली अच्छी होनी चाहिए, यानी अच्छी ऊंचाई लिए हुए हो, इसका साइज अच्छा होना चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए ताकि उसमें ज्ञान हो, ज्ञान को धारण कर सके। बुध पर्वत अच्छा होना चाहिए, इस पर 3-4 खड़ी लाइनें होनी चाहिए। और इसका प्रथम पर्व जो हमारी कनिष्ठा है, इसका प्रथम पर्व सूर्य की उंगली तक जानी चाहिए, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जानी चाहिए। यहाँ तक बड़ी हो तो और अच्छी। मान लीजिए कि ये सूर्य का प्रथम पर्व यहाँ आता है, तो आपकी जो अनामिका है वो यहाँ तक आए। तो गुरु अच्छा हो गया, बुध अच्छा हो गया, मस्तिष्क रेखा अच्छी होनी चाहिए। अगर डबल हो तो और अच्छा। अंगूठा अच्छा होना चाहिए, इसके दोनों पर्व अच्छे होने चाहिए, तर्क वाला भी और आत्मविश्वास वाला भी। जो एक चीज जो इसमें होनी चाहिए वो जीवन रेखा से हमारी मस्तिष्क रेखा अलग होनी चाहिए। ये हमारी जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग जा रही है तो इसका क्या मतलब है? वो अपना स्वतंत्र एक सोच रखेगा, या जो भी ज्ञान देगा उस पर वो अपने विचार से ज्ञान देगा। यानी जिसको कहें कि किताब के ज्ञान को ही नहीं वो पढ़ देगा, बल्कि जो भी वो पढ़ाएगा उसमें वो अपना जो लॉजिक है, अपनी वो जो उसकी स्वतंत्र सोच है, वो यहाँ पर डालेगा। शनि भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, ये भी। और क्या था? सूर्य पर्वत अगर अच्छा होगा और इस पर एक खड़ी रेखा होगी तो वो जो प्रोफेसर है उसका नेम फेम होगा। ध्यान रखिए कि सूर्य रेखा जो है वो कटी पिटी नहीं हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, है ना। कहाँ होती है सूर्य रेखा? ये हमारी हृदय रेखा है, इसके ऊपर होती है। अगर ये हृदय रेखा तक पहुंचती है तो और अच्छी बात है। जब ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट है और कोई इस पर दूषित चिन्ह नहीं है, दूषित प्रभाव नहीं है, तो उस प्रोफेसर का नाम होगा। इसमें मस्तिष्क रेखा से जो रेखाएं निकल करके गुरु पर्वत की ओर जाएंगी, शनि पर्वत की ओर जाएंगी, सूर्य पर्वत पर जाएंगी और बुध पर्वत पर जाएंगी, तो इसके आधार पर प्रोफेसर अपने विषयों का चयन करेगा या उस विषय का वो प्रोफेसर होगा। इसमें अगर मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा अगर निकल करके बुध पर्वत की ओर जाएगी तो क्या होगा? गणित का प्रोफेसर हो सकता है। अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी है और बुध अच्छा है, अकाउंट्स अच्छा होगा उसका। दूसरा, अगर कोई मस्तिष्क रेखा सूर्य रेखा बढ़ जाती है और यहाँ मस्तिष्क रेखा से मिल जाती है तो सूर्य फिजिक्स भी पढ़ाता है, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाता है। तो अगर मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल करके अनामिका के मूल में सूर्य पर्वत पर जाती है तो वो फिजिक्स का भी प्रोफेसर हो सकता है और साथ साथ एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी वो पढ़ा सकता है। राजनीति शास्त्र है सूर्य, तो राजनीति की भी पढ़ाई करवा सकता है। शनि पर जाइए तो न्याय से संबंधित चीजों का प्रोफेसर हो सकता है, या शनि के जो विषय हैं उससे संबंधित चीजों का हो सकता है। अगर गुरु पर्वत पर मस्तिष्क रेखा से निकल करके कोई रेखा अगर इस तरफ जाती है तो हम समझेंगे कि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कार्यों का प्रोफेसर है, कोई ट्रेनिंग देने वाला है, किसी चीज की ट्रेनिंग देता है, या फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको पढ़ाएगा। गुरु वित्त भी है, फाइनेंस है, अध्ययन अध्यापन है। तो इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें एक प्रोफेसर के हाथ में हम लोग देखते हैं। तो जब उसकी हथेली देखेंगे तो इस तरह का अंगूठा दृढ़ होगा, उसकी अपनी पर्सनालिटी होगी, आत्मशक्ति, विल पावर अच्छा होगा, लॉजिक अच्छा होगा, तभी वो किसी चीज को प्लेस कर पाएगा। कोई प्रश्न यहाँ तक में? कहीं पर कुछ लगता है कि ऐसा पूछना है तो पूछे, या फिर हम लोग हाथ का एनालिसिस करते हैं अब। ठीक है।